अच्छा, माज़ूर लोगों के ना पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बड़े मज़ेदार किस्म के मसले होते हैं। मैं आपको अपना फ़ेवरेट तरीन मसला बताती हूँ। वो ये है कि अक्सर नहीं बल्कि मोस्टली मुझे लगता है कि माज़ूर लोग ना अपने बारे में कभी खुद फ़ैसला नहीं करते। उनके लिए कोई और फ़ैसला कर रहा होता है, ठीक है? और अगर हम लोग हर लेवल पे सोचें, अगर हम लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सोचें तो हमारे बिहाफ़ पे रिगार्डलेस ऑफ़ द फैक्ट कि अगर शऊर है, इन्फॉर्मेशन है, एम्बिशन है, बिल्कुल एक रेगुलर सिटिज़न की तरह हैं, सिर्फ़ डिसेबिलिटी है, फिर भी कोई ना कोई और डिसाइड कर रहा होता है कि अच्छा भाई कैसे लेके चलना है आपको, ठीक है? अगर आप इंडिपेंडेंट हो भी जाएँ और काफ़ी ज़्यादा देर बाद आपको जाके ऑटोनॉमी खुद लेनी पड़ती है अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप सबसे बड़े लेवल पे सोचें तो आपके शायद ज़हन में यूनाइटेड नेशंस आएगा, हालाँकि वो करते-वर्ते कुछ नहीं है। लेकिन अगर टॉप लेवल की मैनेजमेंट देखी जाए, डिसीजन मेकिंग स्पेस देखी जाए, तो वहाँ पे भी जो माज़ूर लोगों के लिए फ़ैसले हो रहे होते हैं ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से या किसी और लेंस से भी, वो अच्छे खासे नॉन डिसेबल्ड लोग फ़ैसले कर रहे होते हैं। और अगर उन कमरों में ऐसे लोग मौजूद भी हों जिनकी कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, तो वो सिर्फ़ एक टोकन वर्ज़न होता है। वो सिर्फ़ अच्छी फ़ोटोओं के लिए उनको बिठा दिया जाता है और उनका इनपुट लिया नहीं जाता। हालाँकि वो इनपुट देते हैं क्योंकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से फ़ीडबैक दे रहे होते हैं। और जेन्युइनली ना एक डिसेबल इंसान को पता होता है कि उसके क्या मसाइल हैं, वो रिप्रेजेंट कर सकता है पूरी कम्युनिटी को। फॉर एग्जांपल मैं 100% तो नहीं, लेकिन 50-60% ब्लाइंड कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि जो स्टिग्मा है वो तो वही है। हाँ, आपकी नीड्स थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं, उसके लिए वी नीड स्पेसिफिकली समवन जो दूसरी कम्युनिटी से है। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ आप सबके साथ, वो ये है कि हमको बुलाया क्या जाए। और इस सवाल के साथ मेरी जर्नी क्या रही है और क्यों रही है, उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी। और फिर मैं आपको दावत देना चाहूँगी कि आप खुद भी इस चीज़ के बारे में सोचें अगर आपने नहीं सोचा। क्योंकि मैंने एक चीज़ तो ज़िंदगी में सीखी थी, वो ये थी कि अगर मुझे एम्पावरमेंट चाहिए, अगर मुझे खुद को एम्पावर करना है, तो सबसे पहले मुझे खुद फैसले लेने की आदत होनी चाहिए। ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए कि कोई और मेरे लिए फ़ैसले करे। अच्छा करूँ, बुरा करूँ, मैं खुद करूँ। तो ये भी एक फ़ाइट होती है और ये सबसे पहली फ़ाइट होती है आपकी कि आपको अपने फ़ैसले खुद करने होते हैं। आपको बड़ा कहा जाएगा कि नहीं, हमको ज़्यादा पता है ना। एंड आप वहाँ पे जब कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं भई मुझे अपने फ़ैसले खुद करने हैं, मुझे क्या बुलाया जाएगा, मैं अपना दिन कैसे गुज़ारूँ, मैं अपना क्या करियर चूज़ करूँ, मैं कहाँ जाके रहूँ, ये फ़ैसला मैं खुद करूँ, क्योंकि मैं खुद अपने लिए ज़िम्मेदार हूँ। तो ये बेसिकली आपका पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स एम्पावरमेंट। और इसी लाइट में अगर हम डिस्कस करें कि आपको क्या बुलाना चाहिए, वो भी आप खुद डिसाइड करें। अब मैं 2000s में बड़ी हुई हूँ पाकिस्तान में और 90s में मेरी पैदाइश हुई। उस पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है। पहले हालात बहुत बुरे थे इन द सेंस कि डिसेबिलिटी बहुत हाईली स्टिग्मेटाइज़्ड थी। आई रिमेंबर कहीं जाना तो लोग घूरते थे और उस हालात में लाइक बड़े होना और खुद के बारे में इतना कॉन्शियस हो जाना मेरे ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा तो नहीं था, लेकिन तमाम लोग उन हालात में ही बड़े हो रहे थे और डिसेबिलिटी को बहुत बुरा समझा जाता था। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी किसी शादी में जाना, सोशलाइज़ करना, दोस्त बनाना। और मुझे खुद की समझ नहीं आती थी, तो मुझे होता था कि मैं किसी और को अपने बारे में क्या तारुफ़ कराऊँ, क्या रिलेटेबिलिटी होगी मेरी क्लासमेट्स के साथ अदर देन द फैक्ट कि हम एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। ये सब मुश्किलात थी, बट एट द सेम टाइम जो वर्ड्स इस्तेमाल होते थे डिसेबल्ड लोगों के लिए, वो थे लंगड़ा, लूला, अंधा। अब मोस्टली इनको गालियों के तौर पे यूज़ किया जाता था। मोस्टली अगर किसी को कुछ बुरा कहना होता था तो ये वर्ड इस्तेमाल होते थे। अब डिसेबिलिटी का जो वर्ड है पाकिस्तान में, वह है माज़ूर। कहने को इट्स जस्ट अनदर वर्ड, एक बस लफ्ज़ ही है ना, एक वर्ड है। अब आप चाचू-ची रख दें किसी चीज़ का नाम, तो इट्स जस्ट अ वर्ड। लेकिन जिस तरह से उस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता था, वो गाली लगता था। तो अगर मुझे कोई आके कहे भी कि तुम एक माज़ूर बच्ची हो, तो मुझे गाली लगता था। क्योंकि मैं टीवी में देखती थी या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरैक्शंस में देखती थी, उसको बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। सो कंसिडरिंग के वर्ड्स ही डिसेबिलिटी की मोस्टली गालियाँ थीं, बहुत मुश्किल थी अपनी नज़रों में खुद को इज़्ज़त देना कि अच्छा भाई नहीं, आपकी इज़्ज़त है, आप कोई गाली नहीं हो, आपकी डिसेबिलिटी है तो इसको कैसे एक्सेप्ट करना है। उसे वर्ड से बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़ास्ट फॉरवर्ड अगर मैं आज का दौर देखूँ तो चीज़ें बहुत बेहतर हैं और मैं अप्रिशिएट करूँगी पाकिस्तान को कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। अब उस तरह से लोग घूरते नहीं हैं। मैं किसी मॉल में जाऊँ, कुछ दिनों पहले मैं हफ़ीज़ सेंटर गई हुई थी जो लाहौर में एक काफ़ी मेल डोमिनेटेड स्पेस है। वहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी की दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं।
और मैं वहाँ पे किसी से बातचीत करी थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी ने मेरी तरफ नहीं घूरा, बिल्कुल मुझे ऑकवर्ड फील नहीं हुआ एज अ फीमेल भी, एज अ डिसेबल्ड पर्सन भी। ना आई वाज लाइक पाकिस्तान वाकई में बदल रहा है, एक्सेप्टेंस आ रही है, स्टिग्मा थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने को बाकी है। कंसिडरिंग दैट कि लंगड़ा लूला से लेके आज जो टर्म मोस्टली यूज़ होती है, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल पीपल, स्पेशल चिल्ड्रन, आई थिंक ये इम्प्रूवमेंट है, लेकिन एक गलत डायरेक्शन में। और जितने भी माजूर लोग हैं जो सुन रहे हैं, या उनके पेरेंट्स हैं या फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि स्पेशल वाई, एटलीस्ट सवाल करना चाहिए खुद से कि स्पेशल कैसे, उसकी पॉलिटिक्स क्या है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको अगर खुद को एम्पावर करना है तो सबसे पहले अपने फैसले लें। अपने फैसले लेने के लिए एक और भी पिछला स्टेप है, वो है टू हैव योर ओन ओपिनियन। अगर आपका चीज़ों के बारे में ओपिनियन नहीं है तो फैसला करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी जिसकी बेस पे आप अपना फैसला कर सकें और उस पर डट जाएँ और आपके पास दलील हो कि क्यों आपका फैसला दुरुस्त है। अब मेरे कहने से ये मतलब भी नहीं है कि आप ग्लोबल पॉलिटिक्स पे तवज्जो करना शुरू कर दें और उसको ही अपना डेली इनटेक रख लें इन्फॉर्मेशन का, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग मामला है। लेकिन जो चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं, जैसे डिसेबिलिटी पॉलिसीज़ होगी, ग्लोबली क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कहाँ पे क्या बात हो रही है, पाकिस्तान में कौन से इदारे क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को लेके ओपिनियन होना इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक होशमंदी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। तो टर्म आपको क्या बुलाई जाएगी, आई थिंक ये सबसे पहला फैसला है जो हम खुद के लिए कर सकते हैं। जब मैंने ये टर्म सुनी स्पेशल पर्सन, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, कौन नहीं चाहता कि वो स्पेशल बने, लेकिन कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ये कोई गोलमाल है, क्योंकि इससे मुझे सबसे अलग किया जा रहा है। मैं अलग तो नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज मेरी डिसेबिलिटी है मैं अलग कैसे हो गई, मैं तो सबके साथ ही हूँ, इन जैसी हूँ। एंड देन स्पेशल तो हम सभी हैं अल्लाह की नज़रों में, एक दूसरे की नज़रों में, अपने घर वालों की नज़रों में, तो मैं कैसे स्पेशल हूँ जबकि स्पेशल सब हैं। एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगा कि पाकिस्तान में स्पेशल लोग तो वो हैं जिनके लिए हर चीज़ आसान है, कहीं पे जाना आना, ट्रैवल करना, नौकरी करना, पूरी दुनिया ही उनको ज़हन में रख के बनाई गई है, डिज़ाइन की गई है। वो लोग जिनकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो स्पेशल तो वो लोग हुए ना, मैं तो नहीं हो सकती। तो मुझे ये टर्म सही नहीं लगती थी, तो मैंने कभी भी ज़िंदगी में अपने आप को स्पेशल पर्सन नहीं बुलाया। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं स्पेशल पर्सन हूँ, क्योंकि मुझे ये टर्म सही ही नहीं लगी। और पाकिस्तान में भी स्पेशल एजुकेशन, दिस एंड दैट, मुझे लगता है कि ये टर्म दुरुस्त नहीं है, तो मैंने एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद जब थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर हुआ तो समझ में आई कि अच्छा दुनिया में क्या टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं। पाकिस्तान में भी थोड़ा सा सिविल सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन हुआ जो डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, तो 2-3 टर्म्स मेरे सामने आई। सबसे पहली थी पर्सन विद डिसेबिलिटी, और कहने को अक्सर लोग इस बात पे भी भड़क जाते हैं, अक्सर वो खफा हो जाते हैं कि हमको डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्यों एसोसिएट किया जा रहा है। आई एम नॉट समन विद डिसेबिलिटी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई हैव फ्रेंड्स जिनके बच्चे हैं, उनकी कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। पेरेंट्स भी इस चीज़ पे गौर कर सकते हैं जब तक उनके बच्चे छोटे हैं कि क्या बुलाना चाहिए, और आई थिंक तबसरा करना चाहिए इस चीज़ पे। सो पर्सन विद डिसेबिलिटी से मुझे कभी कोई खिलाफ नहीं हुआ, क्योंकि डिसेबिलिटी मेरे लिए कोई शेमफुल चीज़ नहीं है, कोई शर्म की चीज़ नहीं है। डिसेबिलिटी होना मुझे शर्मनाक नहीं लगता, स्टिग्मेटाइज नहीं लगता। तो अगर मुझे पर्सन विद डिसेबिलिटी बुलाया जाए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। मुझे वो हकीकत लगती है, एक फैक्ट लगता है, इन्फॉर्मेशन का कन्वे कर देना मुझे वो मुनासिब लगता है, तो मैंने कभी भी उसको रिजेक्ट नहीं किया। और मैंने कभी कुछ लिखा भी है तो मैंने पर्सन विद डिसेबिलिटी ही एज इट इज़ लिखा है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें बस पर्सन बुलाया जाए, जैसे और भी टर्म्स हैं, व्हील चेयर बाउंड, व्हील चेयर यूज़र, ये सब इन्फॉर्मेशन कन्वे करती हैं कि अच्छा वो व्हील चेयर पे है। पर्सन विद केन, अगर कोई वो लाठी लेके चल रहा है बिकॉज नबीना है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये कोई गाली नहीं है, ये फैक्ट है। मैं किताब लिख रही हूँ तो मैं लिखूँ दैट वाज अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, तो ये गाली कैसे हो सकता है? तो इन्फॉर्मेशन है ना अगले बंदे को बताने के लिए। तो मैंने पर्सन विद डिसेबिलिटी को समझ लिया। उसके बाद एक और टर्म मेरे सामने आई, डिसेबल्ड पर्सन। अब ये जो टर्म थी ना, इसने सबसे ज़्यादा मेरे साथ रेजोनेट किया, डिसेबल्ड पर्सन, और मैं आपको बताती हूँ क्यों। पर्सन विद डिसेबिलिटी से हमें समझ आती है कि अच्छा एक पर्सन है, उसकी डिसेबिलिटी है, बात खत्म होगी। लेकिन डिसेबल्ड पर्सन के साथ मुझे ये एक कनेक्शन फील हुआ कि अगर डिसेबल्ड है, उसको डिसेबल किया गया है, तो किसने किया है? सोसाइटी ने किया है। तो ये जो टर्म थी ना, इसने खोल दिया एक बहुत बड़ा पंडोरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक इंसान है, मैं और आप, मैं अभी जंगल में हूँ स्वीडन में, आपने एक इमारत खड़ी कर दी है मेरे सामने और उसको एक्सेसिबल नहीं बनाया, तो आपने मुझे डिसेबल किया, सोसाइटी ने मुझे डिसेबल किया। सोसाइटी के इनकम्प्लीट
फैसलों ने मुझे डिसेबल किया। नेचर तो काफ़ी एक्सेसिबल थी, खुला वो मैदान था, मैं तो जा सकती थी वहाँ पे। सो डिसेबल्ड पर्सन मुझे बहुत भाया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी जो एडवोकेसी थी, जो मैं चेंज लाना चाह रही हूँ सोसाइटी में, इस टर्म से वो जिम्मेदारी पड़ती है उन इदारों पे, उन लोगों पे कि हम लोग डिसेबल नहीं है बाबा, आप लोग हमें कर रहे हो। सो आई एम अ डिसेबल्ड पर्सन। तो मैंने फिर ये इसको थोड़ा सा चेंज किया, पर्सन विद डिसेबिलिटी से लेकर डिसेबल्ड पर्सन पे मैं आ गई। और मुझे अब बिल्कुल ये दुरुस्त लगा कि एक्सेप्टेंस भी फील हुई कि डिसेबिलिटी होना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है। और दूसरा, जो मैं अपने आप को बुला रही हूँ, मैं आप पे जिम्मेदारी भी डाल रही हूँ कि भाई आपकी ये फजूल पॉलिसीज़ ने मुझे डिसेबल किया है, दुरुस्त हो जाओ, ठीक है। सो डिसेबल्ड पर्सन भी मुझे बहुत ज़्यादा समझ आई और मैंने उसको फॉलो किया। लेकिन जब थोड़ा सा और एक्सपोजर हासिल हुआ तो कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स मेरे सामने आई। सबसे पहले आई डिफरेंटली एबल, आपने भी सुनी होगी, और मोस्टली मुझे लगता है कि ये टर्म ओरिजिनेट हुई थी अमेरिका में, थोड़ी वेस्टर्न साइड पे। डिफरेंटली एबल के आप एबल हो लेकिन डिफरेंटली एबल हो। जैसे जो लोग फुटबॉल खेलते हैं टांगों से, शायद आप हाथों से खेलते हो, लेकिन क्या वो फुटबॉल फिर रहेगा? नहीं। डिफरेंटली एबल सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप डिसेबल नहीं हो, आप डिफरेंटली एबल हो। लेकिन इस टर्म को भी लेके मेरे साथ मेरा वही मसला था जो मेरी पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ मसला था, कि ये सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से बरी कर देता है कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप जो मर्जी फैसले करो उसमें, डिसेबल लोग कुछ लें मरे, डजेंट मैटर, क्योंकि वो तो डिफरेंटली एबल है ना। अगर आपने दीवार खड़ी कर दी है तो वो फलांग के चले जाएं, 10 में से 4 लोग फलांग लेंगे, 6 लोग नहीं फलांग सकेंगे, तो उनका मसला है क्योंकि वो डिफरेंटली एबल थे। तो अब तो डिफरेंटली एबल का मतलब है कि मैं अपनी एबिलिटी ही बढ़ाती रहूँ, आप कुछ ना करें, राइट। तो मुझे डिफरेंटली एबल से ये इख्तलाफ था कि वो आपको एक इंडिविजुअल इंसान बना देता है कि आपकी टोटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुनिया गलत फैसले करती जाए, आपके लिए बैरियर्स क्रिएट करती जाए, आप अपनी एबिलिटी को चेंज करो ना अगर आपको दुनिया में रहना है। तो डिफरेंटली एबल को मैंने रिजेक्ट कर दिया ये चीज़ सोच के। लेकिन जो सबसे कमाल ही हो गया ना, वो तो आई थिंक यूएई वालों ने किया। उन्होंने एक टर्म निकाली, पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन। और बल्कि आज द रीज़न मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज ही एक दोस्त से बात हो रही थी दुबई में, तो उन्होंने जब यूज़ किया टर्म तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तंजीला आपको कैसा लगता है। और अब दुबई में बहुत सारे लोग हैं, उनकी डिसेबिलिटी है और उनसे वो दोस्त भी हैं, उनसे भी बातचीत होती रहती है कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। सबसे पहले तो मैं खुश होती हूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में सोच रही है, अगर सोच भी रही है तो ये इट्स अ गुड स्टार्ट। लेकिन पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन जितना सुनने में अच्छा लगता है, उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये कि डिटर्मिनेशन एक पर्सनालिटी ट्रेट है, एक एट्रीब्यूट है, वो आपकी फिजिकल स्टेट को डिफाइन नहीं करता। डिसेबिलिटी अगर आप देखें तो एक पूरी कहानी है इस वर्ड में। डिसेबिलिटी का मतलब है कि एक पूरी जंग है जो आप लड़ रहे हैं, एक पूरा एक महाज है। और अगेन वो महाज सिर्फ आप इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि सोसाइटी आपको वो राइट्स और वो एक्सेप्टेंस नहीं दे रही। डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा मुझे थका देने वाला वर्ड लगता है कि ओ गॉड, डिटर्मिनेट भी होना पड़ेगा, डिफरेंटली एबल भी होना पड़ेगा, ओ गॉड। तो मैं एकदम से ये वर्ड सुन के थक जाती हूँ मेंटली तौर पे। आई फील टायर्ड कि अब मुझे रोज़ सुबह उठ के डिटर्मिनेट होना पड़ेगा। टू डू व्हाट? टू फाइट द बैरियर्स जो आप ही ने क्रिएट किए हैं। दैट डजंट मेक सेंस। तो मुझे क्यों डिटर्मिनेट होना है? व्हाई कांट आई रिलैक्स? और डिटर्मिनेट मुझे बैरियर्स तोड़ने के लिए होना है या मैं अपना करियर कोई बनाऊँ, कोई एम्बिशन रखूँ? डिटर्मिनेट हूँ टू राइट अ बुक, टू मेक अ फिल्म, टू ट्रैवल द वर्ल्ड। कुछ मैं डिटर्मिनेट तो उसके लिए हूँ ना, अपने एम्बिशन के लिए हूँ। लेकिन मुझे रोज़ सुबह उठ के डिटर्मिनेट होना है कि अच्छा आज बाथरूम कैसे जाना है, आज खाना कैसे पकाना है, आज कपड़े कैसे बदलने हैं, आज गाड़ी में कैसे बैठना है। तो ये सब तो बैरियर्स दुनिया के क्रिएट किए हुए हैं, तो मुझे क्यों डिटर्मिनेट होना है? और फिर अगर मुझे इस पर अवार्ड देना शुरू हो जाए कि हमने इतने सारे बैरियर्स क्रिएट किए और ये देखो इसने तो चूम ही नहीं की, आओ इसको बुला के हम अवार्ड देते, तो मैं तो कहूँगी यार लानत है ऐसे अवार्ड पे, खुद आपको शर्म आनी चाहिए। तो मुझे जितना ये सुनने में अच्छा लगता है वर्ड, किसी को कहना कि आप डिटर्मिन्ड हो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट टू गिव इट टू समवन। और अपने लिए मैं वंस इन अ व्हाइल ये कॉम्प्लीमेंट सुनना चाहूँगी। लेकिन आई डोंट थिंक कि मुझे पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन बनना भी है। मुझे एक नॉर्मल पर्सन बनना है, उतना ही डिटर्मिन्ड होना है जितने बाकी लोग हैं, और वही करना है जो बाकी सब कर रहे हैं। छोटे मोटे एम्बिशंस रखने हैं, छोटी मोटी हॉबीज़ रखनी है, पैसे कमाने हैं, खर्च करने हैं, एंड कॉल इट अ डे। तो इतना मेरे एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है अगर मेरी फिजिकल स्टेट को डिफ़ाइन किया जा रहा है। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स थे। इसके अलावा मैंने अभी तक कुछ नहीं सुना, ना ही हमारे सर्कल में कभी डिस्कस है।
लेकिन मेरे तमाम दोस्तों में ये डिवीज़न है कि कोई किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, कोई किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे क्या लगता है एट द एंड, कंक्लूजन क्या है मेरी। वैसे तो मैंने आप सबको बता दिया है कि मैं डिसेबल्ड पर्सन कहलाना पसंद करती हूँ। इसकी वजह क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑल्सो मुझे समझ आती है, वो भी मैंने आपको बता दी है। लेकिन एक चीज़ का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि जहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचें, बातचीत करें। मैं ये नहीं आपसे कहूँगी कि आप स्टक हो जाएं इन चीज़ों में, क्योंकि विद इन द डिसेबल्ड कम्युनिटी ऑल्सो एक डिवाइड आना शुरू हो जाता है जब लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, जब बहुत ज़्यादा हम गौर व फिक्र करते हैं एक सब्जेक्ट पे। लेकिन मैंने कभी आई हैव नॉट फेल्ट स्टक कि मैं बहस करना शुरू कर दूँ, अगले बंदे के पीछे पड़ जाऊँ कि आपने मुझे डिसेबल्ड पर्सन क्यों नहीं बुलाया, आपने मुझे स्पेशल पर्सन क्यों बुलाया। अगर कोई मुझे स्पेशल पर्सन बुलाते हैं, मैं क्या, थैंक यू वेरी मच। तो हर इंसान से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना ओपिनियन होना इंपॉर्टेंट है। जब अपने बारे में बात करें तो वैसे ही लिखें, वैसे ही बात करें। लेकिन कोई अगर आपको बुला ले पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन तो दैट्स फाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दुबई जाऊँगी तो मैं भी अपने आप को पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन बुलाऊंगी, क्योंकि दैट इज़ लाइक द टर्म ऑफ द लैंड, वहाँ पे बुलाया जाता है। तो मुझे हाँ अपना ओपिनियन देने के लिए दावत देंगे तो मैं दे दूँगी, लेकिन मैं लड़ूंगी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ पेंडिंग हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में एक्सेस लाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़, अपना करियर बनाना, शादी, बच्चे, मेडिकल, हेल्थ, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कहने को। और अगर आप इन बड़े मसलों को देखें ना, तो ये छोटे मसले आपको कुछ नहीं लगते। मैं कहूँ मुझे पेंगुइन बुला लो, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे एक्सेस दो, मुझे ऑटोनॉमी दो, मुझे अपने फैसले खुद करने दो। तो जहाँ पे आपने इन सब चीज़ों के बारे में सोच के अपने लिए फैसला करना है, एट द सेम टाइम मैं आपको कहूँगी कि डोंट गेट स्टक देयर, क्योंकि फिर असल काम नहीं हो पाएगा और आपकी एनर्जी सारी इन चीज़ों में लग जाएगी। लेकिन आपस में ज़रूर डिस्कस करें, अपने बारे में ज़रूर सोचें, मुझे कमेंट्स में भी बताएं। और ये स्पेस तो क्रिएट ही इसीलिए की गई है कि हम इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करें, खुद को भी अवेयर करें, खुद को ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग करें। और मेंटली स्ट्रॉन्ग हम तब होंगे जब हम सोचेंगे। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है और कौन सी टर्म आपको सही लगती है। और अगर कोई नई टर्म है जो कभी आपने सुनी नहीं है लेकिन आप चाहेंगे कि ये टर्म इस्तेमाल हो, तो वो क्या होनी चाहिए। सो आपसे अब सुनते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप कि मैं और एक अच्छी इंसाइट्स आपके लिए ला सकूँ।